हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेचर वेजिटेशन एंड सॉइल टॉपिक में जो उसकी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स थी, प्रोटेक्टेड एरिया, फॉरेस्ट और ट्राइब्स, उनमें से दो थीम्स को कंप्लीट कर लिया था। वो हमारी प्रोटेक्टेड एरियाज थी और फॉरेस्ट थी। आज की वीडियो में हम लोग ट्राइब्स वाली थीम्स को कवर करेंगे। उस थीम में दो एस्पेक्ट बनेंगे करंट अफेयर का, जितने भी ट्राइब्स हमारे साल भर में इंपॉर्टेंट रहे थे वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे उसके बाद जो ट्राइब्स का स्टैटिक पोर्शन है उनको हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिनोटिफाइड ट्राइब्स कौन से होते हैं, अलग अलग ट्राइब्स की रेस कौन सी होती है, क्या होती है, तो हम लोग ये अगली वीडियो में देखेंगे जो स्टैटिक पोर्शन होता है। और आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर बेस्ड ट्राइब्स के एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो पहला हमारा आता है बंजारा कम्युनिटी, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम लोग को याद रखना कि बंजारा कम्युनिटी हमारे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान में पाई जाती है। ट्रेडिशनली ये नोमैडिक होते थे, लेकिन अब ये परमानेंट ड्वेलिंग में रहते हैं, जिसको हम लोग टंडास के नाम से जानते हैं, TANDAS। ये गोर बोली या फिर लंबाड़ी भाषा का उपयोग करते हैं, जिसकी कोई स्क्रिप्ट होती नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसकी लोकेशन क्या है, ये नोमैडिक थे, अब ये परमानेंट सेटलमेंट में रहते हैं, और ये इनकी लैंग्वेज क्या है। अगली जो ट्राइब है उसको हम लोग बोलते हैं गोंड ट्राइब। ये MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। दूसरी बात याद रखनी, इनकी चार मेजर डायनेस्टीज थी। इन चारों के ये नाम, फॉर एग्जाम्पल देवगढ़ है, चंदा है, खेरला है, और फिर हमारा गरला गरहा मंडला है। इनकी जो भाषा है, अब ये गोंड ट्राइब है तो इनकी जो भाषा है वो गोंडी है। उसके बाद हम लोग को ये देखना है कि ये सेलिब्रेट करते हैं दशहरा को, मदाई को और केसलापुर को। ये उनके कुछ फेस्टिवल्स के नेम है। तो हम लोगों के दो ट्राइब्स कवर हो गई। इसके बाद हम लोगों को ये याद रखना है कि जो अगली ट्राइब है हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं क्याम नियमजन ट्राइब। अब याद ये रखना है कि कम्युनिटी, ये जो नागा कम्युनिटी में रहते हैं, और ये नॉर्थ, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट म्यांमार है और ईस्टर्न नागालैंड, वहाँ पर ये बेसिकली पाए जाते हैं। लाइवलीहुड के लिए एनिमल रेयरिंग और एग्रीकल्चर का यूज़ करते हैं। लैंग्वेज जो इनकी है, वो इनकी लैंग्वेज है पैटशो, और फिर बाद में जो ट्राइब का नाम है वो क्यम नियमजन, यानी कि पैटशो क्यम नियमजम इनकी लैंग्वेज का नाम है। फेस्टिवल जो है इनका सोकुम म्यू है। एक तो सोकुम है और दूसरा हमारा म्यू, ये इनके फेस्टिवल का नाम है। और ये नोन फॉर वाइब्रेंट अटायर, यूनिक फोक डांस, ये इसके लिए जाने जाते हैं। हम लोगों ने इस बेसिक ट्राइब्स के बारे में जाना। अगली जो हमारी ट्राइब है उसको हम लोग बोलते हैं अबुझ मातिया। जब हम लोग अबुझ मादिया ट्राइब्स के बारे में याद रखते हैं तो इनके बारे में ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्या, कि इन्होंने बस्तर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और माइनर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, साथ साथ ये लाइवली स्टॉक को रखते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए। इनकी जो भाषा है, जो इनके ट्राइब का नाम है, वही इनकी भाषा है अबुझमारिया भाषा, जो कि वाइब्रेंट एक वेरिएंट है, सॉरी, गोंडी भाषा का। अब गोंडी भाषा हम लोग देख चुके हैं, गोंड ट्राइब्स बोलते हैं, यानी कि ये क्या है, इन्हीं की भाषा से एक दूसरी भाषा ड्राइव हुई है जिसको ये बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्या है, कि दे आर रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द 7 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो 7 पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनमें से एक ही ये हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स के अंडर आते हैं। तो हम लोगों ने चार के चारों देख लिए। बंजारा के बारे में बेसिक जानकारी ले ली, कहाँ मिलते हैं, इनका सेटलमेंट कैसा था, इनकी लैंग्वेज कैसी थी। गोंड ट्राइब्स के बारे में जान ली, इनकी भाषा कैसी थी, चार मेजर डायनेस्टी थी, दशहरा को मनाते हैं, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्याम नियमजन ट्राइब्स के बारे में जाना। इनकी जो लैंग्वेज है, पश्तो बाद में पहले लगानी है, पैटशो बाद में ट्राइब का ही नाम है, नागा कम्युनिटी से एफिलिएटेड है, और ये लाइवलीहुड के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल रियरिंग हो गया, और फिर हमारा एग्रीकल्चर है, और ये वाइब्रेंट जो इनकी अटायर वगैरह होता है उसके लिए जाने जाते हैं। अगेन हम लोगों ने अगली भी देख ली थी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगली हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी आती है वो है रामनामी ट्राइब। अब इनका नाम ही बता रहा है क्या, कि ये राम नाम की चैंटिंग करते हैं, जो कि इनकी रिलीजन है, और राम भक्ति इनका एक्शन है, यानी कि जो इनका नाम है रामनामी, उसी के नाम से ये। अब क्या हुआ था, ये हुआ था 19वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में पीसफुल रेजिस्टेंस किया गया था कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। अब कास्ट सिस्टम में क्या था, हायर कास्ट के लोग जो होते थे वो लोअर कास्ट के एक्सप्लॉइटेशन करते थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने राम नामी ट्राइब लगाया, जो कि राम भगवान की क्या करता था, चैंटिंग करता था, उन्हीं का नाम जप करता रहता था। अब इनको ऑफन कॉल्ड एज अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ अ फेथ, एज दे टैटू राम ऑन देयर बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी पर राम भगवान नाम का इनका टैटू होता है, जिसको ये लोग लगातार चैंटिंग करते रहते हैं। तो इनका जैसा कि नाम बता रहा वैसे इनके बारे में बता रहा है, इनके नाम में ही राम है, तो ये राम नाम की ही चैंटिंग करेंगे, और ये लिविंग एक फिगर की तरह काम करते हैं। और दूसरी बात हम लोग को याद रखनी कि ये पीसफुल रेजिस्टेंस था कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। अगला हम लोग को देखना है कि जरावा ट्राइब क्या होता है। जब हम लोग जरावा ट्राइब की बात करते हैं तो ये ट्राइब जो है ये हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि 19 मेंबर को पहली बार इस ट्राइबल कम्युनिटी के, जो कि आंध्र प्रदेश से, जो कि हमारे अंडमान निकोबार से आते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, 19 मेंबर इस ग्रुप के जो कि अंडमान निकोबार से आते हैं, उन्हें पहली बार इलेक्टोरल लिस्ट में रजिस्टर किया गया। पहली बार कब? नवंबर 2024 में 19 मेंबर्स को पहली बार वोटर लिस्ट में इनकलकेट किया गया। अब ये जो है ये पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं। अब हम लोग को एक बात याद रखनी है क्या, कि इंडिया में 75 पार्टिकुलर वनरेबल ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक ही है जारावा वाले। पिछला वाला एक हम लोग देख चुके हैं, हम लोगों ने देखा था ना ये, कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है हमारा। अब जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, ये नोमैडिक होते हैं, हंटर गैदरर होते हैं, जो कि टेम्पररी हर्ट्स में रहते हैं।
अंडमान निकोबार में। हम लोग को एक और बात याद रखनी है क्या कि जरावा रिजर्व होता है, ये क्या होता है, इनकी किसी भी इंसान जो कि आउटसाइडर है उसकी एंट्री को प्रोहिबिट कर दिया जाता है अगर उसके पास कोई स्पेशल परमिशन नहीं है तो इसको हम लोग जरावा रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो जरावा ट्राइब के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, ये अंडमान निकोबार के हैं। 19 लोगों को इलेक्टोरल जो हमारा वोटर लिस्ट होता है उसमें जोड़ा गया है। ये जो है ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं। जरावा लैंग्वेज है। अब ये बात एक और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्या कि जरावा लैंग्वेज जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एज पर यूनेस्को की एटलस ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी कि यूनेस्को की एक एटलस है, एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से, जिसमें से जरावा लैंग्वेज जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। इंडिया जो है इस लिस्ट में, जो कि एटलस बुक है, इसमें फर्स्ट आती है। तो ये जो बुक है इस बुक में फर्स्ट कौन है, इंडिया है। जरावा लैंग्वेज जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अगली हम लोग ट्राइब को देखें तो मोरन कम्युनिटी है, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया था असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। इनका ये डिमांड था कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, तो इन्होंने एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा दिया था। अगली बात ये है कि ये इंडिजिनियस कम्युनिटी है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश में रहती है, और इनके जो रूट्स हैं वो तिब्बतो बर्मन, जो तिब्बतो बर्मन एक ट्राइब है जिसका नाम है कचारी ट्राइब, वहाँ से इनके क्या है लिंक हैं। तो हम लोगों ने मोरन कम्युनिटी के बारे में जान लिया। पहली बात तो ये कि इन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया था क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो ये है कि इनको एसटी का दर्जा दिया जाए। और उसका ये जो है ये इंडिजिनियस कम्युनिटी है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, जिसकी रूट्स ये हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि ट्राइबल जो एसटी का स्टेटस कैसे मिलता है, कौन सा शेड्यूल में फिफ्थ शेड्यूल क्या बोलता है, सिक्स शेड्यूल क्या बोलता है, सारी चीज़ें हम लोग उसमें स्टैटिक पार्ट जो है वो ट्राइब से रिलेटेड कवर करते हैं, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का, दोनों चीज़ों का। अगली बात ये, इनकी जो लैंग्वेज है वो असमीज लैंग्वेज है। न्यू वेस्टर्निज्म धर्म में मानते हैं ये लोग, और बस ये एक रिबल इन्होंने किया था होम किंगडम के द्वारा, जो कि अभी इतना फिलहाल में रेलिवेंट नहीं है। तो ये हम लोगों ने ट्राइब्स के बारे में देख लिया। अगर हम लोग और ट्राइब्स को देखें तो अगला हमारा आता है ट्राइब जिसको हम लोग बोलते हैं ओलो ट्राइब। ये तिब्बतो बर्मन कम्युनिटी से रिलेटेड है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तिब्बतो बर्मन कम्युनिटी से रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये पैट्रियाकल है, क्लेन बेस्ड है, जिसमें चीफ जो होता है उसको ये लोग लोवांग या फिर गोंगपा के नाम से जानते हैं। गोनपा उसका नाम हो गया लीडर का, या फिर लुवांग, और फिर ये पैट्रियाकल और क्लेन बेस्ड होते हैं। ये फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, इस फेस्टिवल का नाम होता है वुहांग, और फिर ये शेड्यूल ट्राइब्स में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ओलो ट्राइब्स। उसके बाद हम लोग अगला देखें तो अगला हमारा है डोंगरिया कोंड ट्राइब। अब इनके बारे में याद रखना है कि 2013 में वेदांता ने बॉक्साइड माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करने की प्रपोजल रखा था, जिसका इन्होंने अपोज किया था। ये पर्टिकुलर वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उसमें ये रिकॉग्नाइज है, और ये इंडिजीनियस है। जो हमारी एक हिल है, जिस हिल का नाम होता है हमारा नियमगिरी। अब याद रखना है क्या, ये नियम जो एक राजा का नाम था, इनको माना जाता है कि ये इनके पूर्वजों में राजा थे जो कि कौन है, प्रोटेक्टर ऑफ हिल्स हैं। और इन्हीं के नाम पर एक त्यौहार भी मनाया जाता है, इसका नाम क्या बोला जाता है, नियमगिरी फेस्टिवल। और ये क्या है, नियमगिरी हिल है जो कि उड़ीसा में। तो किसके नाम पे आई है, एक नियम राजा थे जो कि ऐसे थे जो कि प्रोटेक्ट करते थे हिल्स को, तो उन्हीं के नाम पर एक हिल भी है, उन्हीं के नाम पर फेस्टिवल मनाया जाता है। इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा कोई और कोवी लैंग्वेज इनकी है। अच्छा, ये अपने आप को झरनिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ स्टीम। जो झरना होता है ना, तो झरनिया, झरने से ही क्या आया, झरनिया नाम आया, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ स्टीम। और ये एनिमिज्म में बिलीव करते हैं। वैसे यार ये स्टैटिक ज़्यादा मतलब फैक्ट बेस्ड डाटा है, इसमें एक्सप्लेनेशन का स्कोप बनता नहीं है। अब फिर भी कोई बात नहीं, अगली वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस कराऊंगा इस टॉपिक की। आपको दिखा दूंगा कि सवाल जो है मोस्टली लोकेशन बेस्ड ही बन रही हैं। आपने अगर प्रीवियस एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ट्राइब में केवल केवल एक ही एस्पेक्ट बनता है क्या, कि लोकेशन में कौन सा ट्राइब है, और कौन सा उसका सॉरी करंट अफेयर में कौन सा ट्राइब है और उसका लोकेशन क्या है। अगला जो हमारा है ट्राइब, वो उसको हम लोग बोलते हैं रायका ट्राइब। इसको रवाबी कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पेस्टोरल होते हैं राजस्थान के। याद ये रखना है कि ये जो मारवाड़ी कैमल होते हैं उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, और ये कैमल रेयरिंग को एक डिवाइन ड्यूटी बोलते हैं। लॉर्ड शिव ने इन्हें ड्यूटी दी थी कि आपको कैमल की रेयरिंग करनी है। मारवाड़ी कैमल की ये ब्रीडिंग करते हैं और ये राजस्थान में पाए जाते हैं। रायका ट्राइब, रायका याद रखना, रायका राजस्थान। अगला सिद्धी कम्युनिटी है, तो इनको शीदीस या फिर इनको हबशीस के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका ओरिजिन इनकी। और ये जो हैं ये दमल या फिर घूमा ट्रेडिशन के नाम से भी जाना जाता है इनको। ये मतलब ट्रेडिशन के लिए फेमस होती है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अब मैं ये बोलूँगा कि आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। दूसरी बात हम लोग को ये देखनी है क्या, कि ये तो मैंने साल भर के जितने भी ट्राइब्स करा मतलब रेलिवेंट थे वो सारे कवर कर दिया, और देखना क्वेश्चन भी इन्हीं ट्राइब से बनेगा। दूसरी बात ये याद रखनी क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी केवल केवल दो ही तरह से क्वेश्चन पूछेगा। पहली चीज़ ये, कौन से ट्राइब नोट्स में थे, वो मैंने आज मतलब सॉरी कौन से ट्राइब्स जो है वो न्यूज़ में थे, वो मैंने अभी आज पे कवर करा दिया है। और दूसरी बात ये कि स्टैटिक पोर्शन ट्राइब का क्या होगा वो अगली आने वाली वीडियो में कवर करा दूंगा। तो ट्राइब वाला जो टॉपिक है हमारा होलिस्टिक हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल, वो भी हम लोगों का ओवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें तीन इंपॉर्टेंट थीम्स से प्रोटेक्टेड एरिया वो भी डन हो चुकी है, फॉरेस्ट वो भी डन हो चुका है, ट्रैप्स कल हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको जल्दी लगी हो तो उसका रीज़न ये है कि पेपर हमारा बहुत ज़्यादा पास में है। तो अभी जो हमारी वीडियो बन रही है वो रिवीजन पर्पज़ से बन रही है, पढ़ाने के पर्पज़ से नहीं बन रही है।
फिर भी कोई भी आपका कैसा भी सजेशन हो मुझे ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट में बताओ कि मैं धीरे पढ़ाऊँ, तेज़ पढ़ाऊँ, और थोड़ा क्या करूँ क्या ना करूँ। वैसे मैं रोज़ थोड़ा सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, फिर भी अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।